बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम अपने नए सबक का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम पहले मुसन्निफ़ सज्जाद हैदर जल्दरम का तारुफ़ पढ़ेंगे। इनका सन विलादत है 1880 और सन वफ़ात है 1943। सज्जाद हैदर जल्दरम के जद्द अमजद यानी आबा अजदाद बुज़ुर्ग वस्ती एशिया से हिंदुस्तान आए। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पादाश यानी सज़ा में उनसे जागीरें छिन गई, तो वो मुलाजमत यानी नौकरी की तरफ आ गए। जल्दरम यूपी उत्तर प्रदेश भारत का एक शहर है कि एक कस्बे नेहटोर ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। उनका बचपन बनारस में गुजरा और इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया। इसके साथ ही ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़ुबान सीखी और बगदाद के बरतानवी कौंसल खाने यानी सफारत खाने में तर्जुमान यानी सफ़ीर के तौर पर काम करने लगे। कुछ अर्सा कुस्तुनतुनिया में भी रहे और तुर्की ज़ुबान और अदब का मज़ीद मुताला किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया। फिर जज़ायर अंडमान में रेवेन्यू कमिश्नर रहे। 1943 में लखनऊ में वफ़ात पाई। सज्जाद हैदर जल्दरम साहिब तर्ज अदीब, मुतरजम यानी कि तर्जुमा करने वाले और शायर थे। अफसाना नवीसी यानी अफसाने लिखने और तुर्की ज़बान से उर्दू में तराजुम इनकी शोहरत का सबब बने। इनके अफसानों में बेशतर ज़्यादातर ख़यालात और मौज़ूआत तुर्की अदब से माखूज़ हैं यानी निकाले गए हैं, लिए गए हैं। ख़यालिस्तान इनके अफसानों का मजमुआ है। इसमें रुमानियत यानी इश्क व मोहब्बत का रंग गालिब है और ये इंशाए लतीफ़ का उम्दा नमूना है। इनकी इंशा पर्दाजी में हिस्से मज़ाबी शामिल है, हंसी मजाक की हिस्स भी शामिल है। सबक के मुताले का आगाज़ करते हैं। सबक का नाम है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। पहले तदरीसी मकासद पढ़ते हैं। नंबर 1, माशरे में मुख्तलिफ़ अफराद के गलत रवैयों की निशानदही करना। नंबर 2, दोस्ती के मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर करना। नंबर 3, वक्त दौलत है, इसकी कदर कीमत से वाकफियत दिलाना। नंबर 4, जल्दरम के ज़ुबान बयान से मुतारिफ़ करवाना। और नंबर 5 है तलबा को जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की तरकीबी नहवी में ढालने की तरबियत देना। और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। अबनाए ज़माना ये नहीं कि ज़माना बनाने वालों से। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी, जो बड़े मौसम पुर असर तरीके से अपनी हालत ज़ाहर, अपनी ख़राब हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच यानी तकरीर उन्हीं अल्फाज और उसी पैराए यानी उसी अंदाज में दोहराई जाती थी। ये तर्ज, ये अंदाज़ कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया यानी रुक गया। इस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा यानी सेहतमंद और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्क कर दी थी, बिगाड़ दी थी। ये तो उसकी शक्ल थी, रही उसकी सदा आवाज़ तो मैं ऐसा कुस्से कल्ब नहीं यानी ऐसा सख्त दिल नहीं कि सिर्फ उसका मुख्तसर छोटा सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए। चुनाचे वो स्पीच यानी तकरीर या सदा जो कुछ कहिए ये थी, ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत मुसीबत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ। अब रोटियों को मोहताज हूँ, यानी रोटियों के लिए ज़रूरतमंद हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से हर एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को, अपने मुल्क को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ। गरीबुल वतन यानी वतन से दूर हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ, उनके खैरात भीख लेता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में चंद ख्यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला यानी मवाजना उससे किया और मुझे खुद ताज्जुब हुआ, हैरत हुई कि अक्सर उमूर, अक्सर कामों में, अक्सर मामलात में मैंने उसको अपने से अच्छा, अपने से बेहतर पाया। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्त खोरी से दिन गुजारता है यानी मुफ्त की खाता है। नीज़ मज़ीद ये कि मैंने तालीम पाई है, वो जाहिल अनपढ़ है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजहाँ यानी कई दर्जे अच्छी है। उसकी सेहत पर मुझे रश्क फ़ख्र करना चाहिए। मैं दिन रात फ़िक्र में, सोच परेशानी में गुजारता हूँ। वैसे इत्मीनान तसल्ली से बसर करता है, गुजारता है कि बावजूद बसूरने और रोने यानी रोने की शक्ल बनाने और रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे पर बशाशत यानी खुशी नुमाया थी। बड़ी देर तक गौर करता रहा कि उसकी ये काबिल रश्क, काबिल फ़ख्र हालत किस वजह से है
और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर यानी देखने में या सामने जो नतीजा मौजूद है, इस नतीजे पर पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही इसके हक़ में नेमत है, इनाम है। वो हसरत से, ख्वाहिश से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं हसरत से कहता हूँ मेरे इतने दोस्त हैं, उसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया। कैसा खुशकिस्मत, खुशनसीब आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुशनसीब शख्स, यहीं तो तू मुझसे बढ़ गया, यानी यहीं तो तू मुझसे बेहतर हो गया। लेकिन क्या उसका ये कौल, उसकी ये बात सही भी है? यानी क्या असल में उसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत फारिग वक्त ना दे? मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर ख़बर नहीं, यानी मालूम नहीं कि मुझे ज़रा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तख्लीए तन्हाई में अपने ख़यालात जमा कर सकूँ और उन्हें इत्मीनान से कलम बंद कर सकूँ, लिख सकूँ, या जो स्पीच, जो तकरीर मुझे कल देनी है उसे सोच सकूँ। क्या यह फ़कीर दिन दहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और उसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ये ना कहेगा, भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज उधार दो। क्या उसके अहबाब दोस्त वक्त बे वक्त उसे दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उसे नींद के झोंके आ रहे हो, यानी नींद की जो है वो कोफ्त और नींद आ रही हो, मगर यार दोस्तों का मजमा हुजूम है जो किस्से पर किस्सा और लतीफ़े पर लतीफ़ा कह रहे हैं और उठने का नाम नहीं लेते? क्या उसे दोस्तों के ख़तों का जवाब नहीं देना पड़ता? क्या उसके प्यारे दोस्त की तसनीफ़ यानी लिखी हुई कोई किताब नहीं जो इसे खामखा यानी बेवजह पढ़नी पड़े और रिव्यू यानी तबसरा लिखना पड़े? क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हू हक करना नहीं पड़ता? क्या दोस्तों के यहाँ मुलाकात को उसे जाना नहीं पड़ता? अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता? अगर इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताज्जुब नहीं, कोई हैरत नहीं कि हट्टा कट्टा सेहतमंद है और मैं नहीं फ़ो नज़ार यानी कमज़ोर हूँ। या अल्लाह, क्या इस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा यानी फजूल ख्यालात हैं। बगैर दोस्तों की ज़िंदगी दूभर होती है, मुश्किल होती है और ये इनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता, मैं जानता हूँ कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे खैर तलब है, यानी मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं। मगर अमली नतीजा ये है कि अहबाब का इरादा होता है मुझे फ़ायदा पहुँचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान। चाहे मुझ पर नफरीन की जाए, यानी मुझे लानत मलामत की जाए, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि अहबाब का एक जमे गफ़ीर यानी बड़ा हुजूम रखने और शनासाई वाकफियत के दायरे को वसी करने से, फैलाने से क्या फ़ायदा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है और बातों ही में उम्र ज़िंदगी नहीं गुजारनी है तो बाज़ नहायत अजीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे इससे मेरे दिल पर कैसा ही सदमा दुख हो। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं जिन्हें मैं बढ़िया यानी कि गप्पी या बगैर सोचे समझे बोलने वाला दोस्त कहता हूँ। ये नहायत माकूल मुनासिब हैं, आदमी हैं और मेरी उनसे दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी की है, मगर हज़रत की खिलकत में यानी पैदाइश में बनाने में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता, 2 मिनट सुकून से नहीं बैठा जाता। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए, ख़राब करते हुए। गरज कि उनका आना भूचाल ज़लज़ले के आने से कम नहीं है। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं। उनके आने की मुझे दूर से खबर इत्तला हो जाती है, बावजूद ये कि इसके बावजूद मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। अगर मेरा नौकर यानी मुलाजिम कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल, बहुत मसरूफ़ हैं, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कम वक्त को अपनी सेहत का भी तो कुछ ख्याल नहीं। नौकर की तरह मुखातिब होकर, खैराती कब से काम कर रहे हैं? बड़ी देर से। तौबा तौबा, अच्छा बस 1 मिनट उनके पास बैठूंगा, मुझे खुद जाना है। छत पर होंगे ना? मैं पहले ही समझता था, मैं पहले ही जानता था। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस ज़ोर, इस ताकत से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और आंधी तेज़ हवा की तरह दाखिल होते हैं। आहा हा हा, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मगर देखो देखो, मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो, मैं हर्ज नुकसान करने नहीं आया। खुदा की पनाह, किस कदर, कितना ज़्यादा लिख लिया है। कहो तबीयत तो अच्छी है, मिजाज तो अच्छे हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था, वल्लाह अल्लाह की कसम, मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक ऐसा शख्स है जो मजमून निगार, मजमून लिखने वाले के लक़ब से, नाम से पुकारा जा सकता है। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का। तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, मालूम करनी थी। खुदा हाफिज़। ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफिहा करते हैं, हाथ मिलाते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा, यानी अलग रहा। अपने साथ मेरे कुल तमाम ख्यालात को भी ले जाते हैं। ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब वो कहाँ।
और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे, ताहम फिर भी अगर घंटों रहते हैं तो इससे ज़्यादा नुकसान ना करते। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? मैं इससे इनकार नहीं करता, मैं इस बात से मना नहीं करता कि मेरी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम फिर भी मैं उन्हें छोड़ दूँगा, हाँ छोड़ दूँगा, अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े, यानी कितनी ही तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मुसन्निफ़ का तारुफ़ और सबक का निस्फ़ मुताला। इसके अल्फाज़ मानी आपने अच्छी तरह याद करने हैं, तारुफ़ भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। तदरीसी मकासद के निशानात लगा दिए गए हैं, वो आपने जो वो अच्छी तरह से याद करने हैं, जिन पर निशानात लगाए। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।